आ गए हैं बारात लेकर अपने ससुराल, मतलब राजा भैया की ससुराल, ना कि उनकी वाइफ की ससुराल। तो देखा आप लोगों ने, राजा भैया बारात लेकर अपने ससुराल आ गए हैं, क्योंकि अब वहां से तो अपने माँ बाप को छोड़ करके अब आ गए हैं ससुराल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखा आप लोगों ने कि राजा भैया कैसे, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बारात लेके अपने घर में आ रहे हैं। जब कोई बारात, आप लोग भी अगर शादी में जाते होंगे या खुद की शादी हुई होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब इसी तरीके हम लोग की, जब दूल्हा दुल्हन आते हैं तो घर में ससुराल में एंट्री होती है ना, जब विदा करा के आते हैं, तो उसी तरीके राजा भैया अपनी दुल्हन को लेकर के ससुराल पहुंचे हैं। तो क्या राजा भैया, मजाक मजाक मजाक, कितना कॉमेडी करोगे, सीरियस हो जाओ। कितना कॉमेडी करोगे, कितना फेक करोगे, कितना मतलब इस एक्टिंग, ओवर एक्टिंग करोगे राजा भैया। अरे आप साधारण जाते, अच्छे से सूट पहनते, अच्छे, जरूरी था कोट पैंट पहनते, ठीक है कोट पैंट पहन ले। देवी जी को तो अच्छी सी साड़ी पहनती, जैसे जब लड़की ससुराल से घर जाती है, अपने मायके जाती है तो किस तरीके जाती है, जब विदा हो के आती है, आप ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि दुल्हन ले करके आप घर में आए हो। आप लोगों ने एंट्री देखा ना, कैसे राजा भैया की एंट्री हुई है, मतलब सल्यूट है। में आती है, गेस्ट हाउस से विदा होती है, तो आप लोगों ने देखा कि गेस्ट हाउस से निकलते हैं ना, लड़के और लड़का पूरे बाराती निकलते हैं, वैसी सीन बिल्कुल लग रही है। और मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, मैंने तो पहले देखा, मैंने कहा हाँ ये इन्होंने फिर से शादी कर ली क्या। फिर मैंने देखा अच्छा, तो इस तरीके एंट्री हुई है। और उसमें देखा आप लोगों ने कि जब लड़की बहू जब घर में आती है तो उसको मतलब पैर से उसके छाप लिए जाते हैं घर में। और तो देखिए आप, ये जो सारा था कैसे घर में हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि राजा भैया भैया ब्लॉगर हैं, तो ये सब दिखाना था उनको कि कितने अच्छे से। यही राजा भैया, आप अगर मंदिर से शादी ना करके कि जितना आपके ससुराल वालों ने खर्च किए हैं पैसे, मतलब यहाँ पे ऐसे खर्च करके आप घर से शादी करते तो कितना अच्छा होता। मंदिर से क्यों शादी करी? शादी से अच्छा तो ये लग रहा है अब आप मुझे तो काश ऐसे ही शादी कर लेती तो बहुत अच्छा रहता, और सबको मतलब वो होता। तो ऐसे जैसे भैया, ये लड़की, हमें तो लग रहा है लड़की और दामाद थोड़े नहीं गए, बेटी और दामाद नहीं गए, बहू और लड़का आ रहे हैं, जैसे ऐसे एंट्री हुई है। वाह, ऐसे कौन करता है? मैंने तो आज फर्स्ट टाइम देखा है। किसके किसके यहाँ होता है ऐसा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा किसी के घर में होता होगा, जब बेटी और दामाद आते हैं तो इस तरीके से एंट्री होती है। मैंने तो कहीं नहीं देखा। हाँ, एंट्री होती है, फूल बरसाए जाते हैं, ये भी हो सकता है, फूल बिछा दिए जाते हैं, ये भी हो सकता है, बहुत ढोल और बजा जाता है कि हाँ चलिए मेरे इतने कामयाब लोग, मेरे लड़के और दामाद आ रहे हैं। ये कौन करता है? हाँ ये सब होता है, हो सकता है, मगर ये ऐसे कौन करता है भैया? ये तो मुझे अजीब सा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसको किसको ये राजा भैया का एक्टिंग ओवर लगी। आगे का के ससुराल में ऐसा स्वागत हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग बताइएगा। और केक कटिंग का जो होता है, राजा भैया के जितने अरमान रह गए होंगे कि ये तो सारी रस्म में, आजकल इंगेजमेंट होता है, इंगेजमेंट होने के बाद, रिंग सेरेमनी होने के बाद फिर केक कटिंग होता है। तो जितने राजा भैया की शादी में अरमान थे उतने सारे राजा भैया ने अभी पूरे कर लिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। बट इसी तरीके अगर राजा भैया आप ससुराल वालों को पहले कन्विंस कर लेते और इसी तरीके अपनी बारात ले जाते और इसी तरीके भव्य स्वागत करते, इसी तरीके डेकोरेशन होता तो कितना अच्छा लगता। मतलब कि आप जैसे अभी बोल करके ये सब करवाए हो, वैसे अभी के अलावा बारात में होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और सभी लोग देते, आपको मंदिर से शादी नहीं करनी पड़ती। और राजा भैया कोट पैंट चेंज कर दीजिए, थोड़ा और कुछ ले लीजिए। और भाभी जी कब तक लहंगा पहनेंगी? लहंगा पहन के कोई घर में नहीं जाता है, लहंगा पहन के विदाई होती है, ससुराल आते हैं। कुछ अच्छा सा साड़ी पहनो, कुछ अच्छी से सूट पहनो, ऐसे जाती तो और अच्छा होता। बड़े एक अलग स्टाइलिश, बिल्कुल वीआईपी टाइप के वैसे बन के जाते। तो ऐसे दूल्हा दुल्हन के स्टाइल में आप लोग गए तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगा, और हम लोग इसी ड्रेस में आप लोगों को देख देख के बोरिंग लगने लगा है। तो कुछ अलग करिए राजा, ये कपड़े खरीद लीजिए, गोवा होके सारे पैसे खर्च करिए, यहाँ भी ले लो, कपड़े ले लो। हमें नहीं रुकने की ज़रूरत थी, आप सीधे जा सकते थे ट्रेन से, बढ़िया आप सफ़र, हाँ ठीक है दूर था
बट आप कहीं भी मतलब जैसे रूम वूम लेते या मतलब बहुत सारे ऐसे होते, चलिए अब घर में किसी के गए, मगर आप मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप एक दूल्हा के निवास में और एक दुल्हन के निवास में कौन जाता है ससुराल। अच्छा सब मेंटेन होके एक स्मार्ट तरीके से आप जाते एंट्री लेते तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप कार से उतरे बढ़िया। मगर एक कार से आना, दुल्हन की एंट्री दूल्हे की एंट्री, ऐसे लग रहा था जैसे आप अपने घर बहू को लेकर के आ रहे हो, ऐसा लग रहा था। कुछ फीलिंग अच्छा नहीं है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है। आप स्टाइलिश बन करके जाते तो शायद और लोग देखते, आपको इसी कपड़े में देख देख के सारे लोग बोर हो चुके हैं और सोचा सभी लोगों ने कि आपने शायद दूसरी शादी कर ली। तो राजा भैया बधाई हो दूसरी शादी करने के लिए। मुझे तो लगा कि आप तो, मुझे तो पक्का लगा था कि आप दूसरी शादी कर ली, मतलब दूसरी क्या दोबारा शादी कर ली, सॉरी। और थोड़ा मम्मी पापा की प्लीज़ राजा भैया ख्याल रखिएगा, आपका बहुत साथ दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है, उन्हें ब्लॉग में ज़रूर दिखाइएगा, तभी सबको लगेगा कि आप बहुत अच्छे लड़के हो।